बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल जो कुछ कर रहा है, इस पर अक़वाम आलम में हाहाकार मची हुई है, क्योंकि वहाँ लोगों को अब कहत का सामना है और इंसानी जिंदगियां बमबारी के अलावा भूख से भी ख़त्म हो रही हैं। लेकिन शाबाश है हमारे हुक्मरानों को जो कुफ़ार की इन कार्रवाइयों पर चुप का रोज़ा रखे हुए हैं। इन्हें फिक्र है तो बस ये कि IMF से कर्ज का हसूल किस तरह मुमकिन हो और कहीं अमरीकी हुक्काम इनसे नाराज ना हो जाएं। शायद इसीलिए वो मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के हकूक से लाइल्मी जैसे रवैये के हामिल बनने नजर आते हैं। सद अफसोस के रियासती सतह पर फ़लस्तीन के हवाले से जो कुछ होना चाहिए था, इस तरफ से मायूसी के सिवा कुछ और सामने नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में कहत की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इंसान का पैदा करदा अलमिया है। गजा में कहत के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है, बशर्त ये कि इसराइल इमदादी सामान की फराहमी पूरे गजा में मुमकिन बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि गजा में फ़लस्तीनी बदतरीन भूख का सामना कर रहे हैं, जहां 11 लाख से ज्यादा अफराद को खाने पीने की शदीद किल्लत का सामना है। शुमाली गजा और दीगर इलाकों में वस्त मार्च से मई के दरमियान कहत का खतरा मजीद बढ़ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक से मुताल्लिक इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में अब तक 13,000 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं और हजारों अब भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में जहां बच्चे भूख का शिकार हैं, वहीं हजारों बच्चे मुज़र सेहत गजा की वजह से भी सेहत के मसाइल से दो चार हैं, जबकि ग़िज़ाई किल्लत के शिकार इन बच्चों में अब रोने की सक्कत भी बाकी नहीं रही। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल्स के मुताबिक हजारों जख्मी बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कोई इत्तला नहीं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। मुमकिन तौर पर वो मलबे तले दबे हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ ने कहा कि बच्चों की इतनी बड़ी तादाद में अमवात की शरह अब तक किसी भी तनाज़े या जंग में नहीं देखी गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दुनिया इन जराइम पर बिल्कुल खामोश है। इन बच्चों के पास अब रोने जितनी सक्कत भी नहीं बची। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल खुराक की तरसील के निज़ाम को एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत तबाह कर रहा है। इसराइली हुक्काम की इससे बढ़कर सफाकी और क्या होगी। वो अमेरिकी आशीर्वाद पर रमजानुल मुबारक में भी मासूम और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने में मसरूफ है। उन्होंने अफ्तार का सामान लेते हुए रोजादारों पर भी बमबारी करके खुद को हिटलर सानी साबित किया है। बुज़दिल इसराइली फौज रिहायशी बस्तियों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करके खुद को फातेह समझ रही है और मुस्लिम दुनिया तमाशाई बनी देख रही है। इन्हें इस पर भी किसी शर्म और निदामत का सामना नहीं कि इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ ज्यादातर आवाजें मगरब और यूरोपीय रहनुमाओं की तरफ से सुनाई दे रही हैं। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इसराइल के मजालिम पर कहा है कि वो गजा में कहत पैदा कर रहा है और भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोसेफ बोरेल ने ये बातें ब्रसल्स में गजा के लिए इंसानी इमदाद के बारे में एक कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताह के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि गजा अब कहत के दहाने पर नहीं बल्कि कहत की हालत में है। वहाँ हजारों लोग कहत में मुब्तला हैं जो नाकाबिले कबूल है। इसराइली जंग कहत का बायस बन रही है। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वॉन डेर लेyen ने भी गजा की सूरत हाल के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि वहां लोग कहत से दो चार हो चुके हैं, जिससे निपटने के लिए फौरी जंगबंदी जरूरी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने काहिरा में सदर सीसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गजा में कहत का सामना है और हम ये कबूल नहीं कर सकते, इसलिए अब फौरी जंगबंदी जरूरी है। उन्होंने जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा कि इस वक्त एक ऐसा मुआहदा होना जरूरी है जिसके नतीजे में इसराइली यरगमाली रिहा हो और गजा में इंसानी बुनियादों पर मजीद इमदाद की तरसील भी मुमकिन हो। सदर सीसी ने भी वाजे किया कि मिस्र और यूरोपीय रहनुमाओं ने रफा में इसराइल के जमीनी हमले को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रफा पर भी जमीनी हमला किया गया तो ये गजा में होने वाली इंसानी तबाही को दुगना कर देगा
اور اس جنگی صورتحال کے فلسطین کاز پر بھی نہایت منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے مصر اسے مسترد کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں ایک بار پھر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ عالم اسلام بھی اس امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک کی منافقت کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اسرائیل کو قتل عام کے لیے گولہ بارود کی مدد فراہم کی اور غزہ کو بچوں اور خواتین کی دنیا کے سب سے بڑے قبرستان میں تبدیل کرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یقینی طور پر اس پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔